Hi guys, good evening. This is Dilip here and welcome back to my channel on Secure Academy. Guys, in today's video, I'll teach you morphology and morphemes. But if you are new here, please share and subscribe my channel. Okay, तो without any further delay, let's get into the video. तो आज की इस खास सेशन में मैं डिस्कस करना है क्या morphology and morphemes. It will very helpful to your upcoming exam because it is always asked your exam. Okay, तो सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन और आने के फुल चांसेस हैं यहाँ से. तो इसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं. तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा. तो ये चला समझने की कोशिश करते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है. देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. यानी कि जो कोई वर्ड्स गिवन रहता है उस वर्ड की जो फॉर्मेशन, जो संरचनाएँ होती हैं, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है. ओके, या और morphology is combination of two words. What is morphology? Morphology is combination of two words, morph plus ology. Morph and ology. Morph means form and ology means science of. Thus morphology is the science of word formation. What is morphology? Morphology is the science of word formation or morphology is the structure of word formation. दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. यानी किसी जो वर्ड गिवन रहता है उस वर्ड के स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम मॉर्फीम कहते हैं, वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं. और इसके अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वो मॉर्फीम को पढ़ते हैं. आप भूलिएगा मत, हम मॉर्फोलॉजी को फिर से कवर करेंगे. आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड समझ में आएगा. ठीक है, आपको लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कोई किसी कहानी स्टोरी सुन रहे हैं. इतनी आसान भाषा में हम डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, तो अभी देखते हैं मॉर्फीम्स. इसके अंतर्गत क्या देखते हैं? मॉर्फीम्स. मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड कॉल्ड मॉर्फीम. यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन. यानी कि ऐसी यूनिट वर्ड जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता. ओके, हमने कहा मॉर्फीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर. यानी कि सबसे वर्ड की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम अधिक नहीं तोड़ सकते, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं. जैसे हम क्या लिखते हैं? जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं, कौन सा वर्ड हो गया? एबल. एबल हो गया. एबल सबसे छोटी इकाई है. इसको अगर हम और तोड़ देंगे, ए और प्लस बी एल ई, जिसका कोई मतलब निकल के नहीं आएगा, जिसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि सबसे छोटी वर्ड्स जो होते हैं जिसको और अधिक ना तोड़ा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं. इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आगे बढ़ें. ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा इतना कि मॉर्फीम क्या होती है कि सबसे छोटी इकाई होती है जिसे और हम अधिक तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं. क्लियर? अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक फ्री मॉर्फीम और एक बाउंड मॉर्फीम. फ्री मॉर्फीम आर दोज दैट स्टैंड अलोन एज वर्ड. यानी कि फ्री मॉर्फीम ऐसी होती हैं जो अकेले ही पर्याप्त होती हैं, जिनके लिए किसी और वर्ड की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी और दूसरे वर्ड की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं. और बाउंड मॉर्फीम क्या होता है? बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड alone but they are typically attached to another form. जो बाउंड मॉर्फीम होती हैं वो सेल्फ डिफेंस नहीं रह सकती हैं, वो अकेले कहीं स्टैंड नहीं कर सकती हैं. जब भी बाउंड मॉर्फीम आएंगी तो उनके साथ क्या होंगे? फ्री मॉर्फीम जुड़ी रहेंगी, उनके सहारे वो खड़ी रहती हैं, तो क्या कहलाती हैं? बाउंड मॉर्फीम कहलाती हैं. अब इसे समझने की कोशिश करते हैं. ओके, ये सबको हटा देते हैं. अब समझते हैं फ्री मॉर्फीम. और हमने तीन वर्ड आपको पढ़ाया अभी तक में. पहला हमने बताया मॉर्फोलॉजी. ओके, फिर इसके अंतर्गत हमने देखा क्या? इसके अंतर्गत हमने देखा किसको? मॉर्फीम को देखा. और इसके अंतर्गत हमने देखा मॉर्फीम दो प्रकार की होती हैं. ओके, दो प्रकार की हमने कौन कौन से देखा? एक तो फ्री मॉर्फीम और दूसरा बाउंड मॉर्फीम. ओके, इतना हमने देखा. हमने कहा जो मॉर्फोलॉजी होता है
मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड होता है, यानी कि जितनी प्रोसेस हम करेंगे इसका स्टडी हम क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ध्यान से समझ दिएगा। और मॉर्फिम को हमने कहा द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट, द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिम, बिकॉज इट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर। इनको और अधिक हम तोड़ नहीं सकते हैं। किसको? मॉर्फिम को। अगर तोड़ेंगे इनका कोई मतलब ही निकल के नहीं आएगा, तो उसे हम मॉर्फिम कहते हैं। हमने देखा मॉर्फिम दो प्रकार की होती हैं, एक तो फ्री मॉर्फिम, एक बाउंड मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम में जैसे हमने कहा एबल हो गया, एबल हो गया, ओके, यहाँ पे देखते हैं एबल, और हैप्पी हो गया, ओके, लॉक हो गया, लॉक हो गया, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? फ्री मॉर्फिम हो गई, जिनके स्टैंड करने के लिए, अकेले खड़े रहने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है। इनको अकेले लगा दो, पर्याप्त है, इनका मतलब निकल के आता है। क्योंकि एबल मीन्स क्या होता है? योग्य होता है। हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश होता है। आप जानते हो लॉक मीन्स बंद होता है, लॉक ताला भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। और बाउंड मॉर्फिम में क्या हो गया? यहाँ पे एबल है तो यहाँ पर हम अनेबल लगा देंगे, अनेबल लगा देंगे। यहाँ पे हैप्पी है तो यहाँ पर हम अनहैप्पी लगा देंगे, लगा देंगे, ठीक है। लॉक यहाँ पे अनलॉक कर देंगे। बहुत आसानी से आपको समझेंगे, अब समझने की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा बाउंड मॉर्फिम कैन नॉट स्टैंड अलोन, जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी वो किसी न किसी के सहारे खड़ी होगी। जैसे हमने कहा जो इनके साथ हमेशा क्या आती हैं? इनके साथ हमेशा क्या आती हैं? सफिक्स आती हैं, प्रीफिक्स आती हैं, इसलिए हम इनफिक्स भी कहते हैं, ओके। तो अन कामा, ठीक है, अन हो गया, ठीक है। अन के बाद कुछ हो सकती हैं, री हो सकता है, IST हो सकता है, ओके, IST हो सकता है, री हो गया, जैसे री इन्फोर्समेंट हो गया, ओके, रिकवर हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हम यहाँ से फ्री मॉर्फिम को हटा दें, किसको? अनेबल मीन्स किससे बना हुआ है? अन प्लस एबल, इतने से मिलकर बना है, अन प्लस एबल, ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? बाउंड मॉर्फिम। और ये अकेले कहीं नहीं खड़ी हो सकती। अगर हम लिख दें अन का कोई मतलब ही निकल के नहीं आता। जब तक अनएबल के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगा। इसलिए जब अनएबल के साथ जुड़ जाएगा तो इसका मीनिंग निकल के आएगा, अयोग्य हो जाएगा, जो किसके योग्य नहीं होगा। तो बाउंड मॉर्फिम स्टैंड करने के लिए किसी न किसी फ्री मॉर्फिम पर क्या होगी? डिपेंड होगी, ओके। तो यहाँ पे ये स्टैंड अकेले हो सकती है फ्री मॉर्फिम। और इन सब का स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करते हैं इसे ही हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक वर्ड में कई सारी मॉर्फिम हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक वर्ड लिखा अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, ओके। यहाँ पे 3 मॉर्फिम, पहला अन, दूसरा एक्सेप्ट, तीसरा एबल। ये हमारी, ओके, ये हमारी बाउंड मॉर्फिम है। कौन सी? बाउंड मॉर्फिम। ये हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। और ये हमारा क्या? फ्री मॉर्फिम है, फ्री मॉर्फिम है। तो हमने कहा एक वर्ड में कई सारी मॉर्फिम हो सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा अनएक्सेप्टेबल, अन, एक्सेप्ट और एबल, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग हमारी मॉर्फिम्स हैं, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं, कुछ इसके जो टर्म होते हैं उन टर्म को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है हमें। तो उन टर्म पे आते हैं, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वी इरेज इट एंड देयर आफ्टर आई टेल यू हाउ टू डिस्क्राइब इट, ओके। तो डोंट run away, only keep in watching my videos, okay, and don't skip the video. It is very important term I am going to deliver you guys, so please focus. अब देखते हैं हम पैलिंड्रोम देखते हैं। What is the palindrome? Okay, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं? ये वर्ड और फ्रेज और सीक्वेंस that read same backwards as forward, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम आगे से ही सेम पढ़ते हैं और पीछे से ही वही पढ़ते हैं। चाहे हम आगे से पीछे पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, दोनों सेम होते हैं। जैसे हमने देखा लेबल हो गया और हमारा डीड हो गया, मैडम हो गया, पॉप हो गया। हमने कहा लेबल, जो हमने एक वर्ड लिखा है लेबल, लेबल जो हमने वर्ड रखा है, लेबल को चाहे हम इधर से पढ़ें और चाहे इधर से पढ़ें, दोनों क्या होता है? सेम होता है। हमने यहाँ से लिखा है यल, ओके,
यहाँ पे हुआ LEVEL, और इधर से अगर हम लिखेंगे तो इधर से भी अगर हम लिखने की कोशिश करें तो LEVEL, लेवल। चाहे हम पीछे से पढ़ें लेवल, चाहे आगे से पढ़ें लेवल, दोनों हमें सेम ही पढ़ने को मिलता है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे हमने कहा डीड देखा, डीड को चाहे इधर से लिखेंगे तो भी DEED, डीड, चाहे उधर से लिखें, आगे से लिखें, चाहे पीछे से लिखें, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम आएगा। दोनों का वर्ड जो होगा वो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट पे रहते हैं। ओके, जैसे उनको आगे पीछे कर लिखते हैं, चाहे आगे से लिखें या पीछे से लिखें, दोनों का सेम मीनिंग निकल के आएगा। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं, अगला समझने की कोशिश करते हैं। अगला बच्चों हमारे सामने क्या है, अगला है क्या, एनाग्राम। व्हाट इज द एनाग्राम? ए वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इन ए डिफरेंट लेवल। What is the anagram? A word or phrase that is made by arranging the letter of word in different level। जैसे क्या हो सकता है, वर्थ हो गया, यानी कि जो वर्ड होते हैं वो उनको बनाया जाता है, एक दूसरे को रिप्लेस करके रीअरेंज किया जाता है, और जब उनको रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाग्राम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वर्थ देख रहे हैं, क्या है वर्थ, ठीक। वर्थ को अगर हम रिप्लेस करें तो इसमें से एक वर्ड लेते हैं टी, यहाँ से ले लिए, फिर एच ले लिए, फिर उसके बाद आर ले लिए, फिर उसके बाद ओ ले लिए, फिर थ्रो लिखे। अब वर्थ का हमने थ्रो लिखा, ठीक, रिप्लेस हो गया ना। दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम, लिसन ले लेते हैं, लिसन, और लिसन को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस यहाँ से लेते हैं, यस उठाया, फिर उसके बाद आई उठाया हमने, आई, फिर उसके बाद यल उठाया, फिर उसके बाद ई उठाया, ओके, फिर यन उठाया, उसके बाद यन उठाया, फिर उसके बाद लास्ट में टी उठाया, तो क्या हो गया, SILENT, क्या हो गया, साइलेंट हो गया। यानी कि एक वर्ड को हम रीअरेंज करते हैं, लेकिन ध्यान रहना हम वर्ड को इस प्रकार रीअरेंज करना होता है जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकल। हमने कहा कि वर्ड को इस प्रकार से रीअरेंज करते हैं जिनकी कोई ना कोई मीनिंग निकल के आए, जिनकी कोई मीनिंग निकल के ही ना आए उसको हम एनाग्राम नहीं कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, क्या देखा, वर्थ देखा, लिसन देखा, उसके बाद हम देखते हैं रेस को देखते हैं, क्या, रेस को देखते हैं। रेस को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से हमने क्या उठा लिया, सी उठा लिया, सी, उसके बाद हमने ए उठा लिया, ए, फिर उसके बाद आर उठा लिया हमने, आर, फिर उसके बाद ई उठा लिया हमने, तो क्लियर हो गया। यानी कि इस पूरे वर्ड को हम एक नया वर्ड में चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस करते हैं। इस वर्ड, इसके अल्फ़ाबेट को रिप्लेस करते हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस करके एक नया वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमें रेस को हमने किसमें कन्वर्ट किया, क्लियर में कन्वर्ट किया। इसे ही हम क्या कहते हैं, एनाग्राम्स कहते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? इसी तरह से हम कोई वर्ड ले लेते हैं, मैडम क्या होता है, कोई दूसरा वर्ड ले लेते हैं, रेस हो गया, साइलेंट हो गया, वर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसके, और इसी के अनुसार हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, बहुत ही दमदार होने वाली है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।